नमस्कार। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का बल के प्रकार। आपका एक चैप्टर है फिजिक्स में बल एवं दाब, उसी में से है एक ये टॉपिक बल के प्रकार, जिसमें आपको बल पढ़ना है। जनरली बल होगा तो दो प्रकार का होगा, या तो संपर्कित होगा या असंपर्कित होगा। तो संपर्कित जैसा कि नाम से है संपर्क, यानी कि अगर दो चीज़ों के बीच संपर्क के बाद बल लग रहा है तो वह कहलाएगा संपर्कित, यानी कि कांटेक्ट फोर्स। और जहाँ पे दोनों बिना दूर दूर से ही एक दूसरे पर बल लगाएगा वो कहलाएगा असंपर्कित, यानी कि नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स। दूसरा कैटेगरी इसका है पुल और पुश, यानी अभिकर्षण और अपकर्षण। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। तो यानी जब हम किसी चीज़ को खींचकर बल लगाएंगे तो वो हमारा पुल कहलाएगा, और जब हम किसी चीज़ को धक्का देंगे तो वो कहलाएगा पुश। ठीक है, तो जैसे कि ये 5 बल आपको मेन पढ़ना है। वैसे तो बहुत तरह का बल होता है, 7-8 तरह का होता है, लेकिन अभी आपको सिलेबस में 5 तरह का बल है। पेशीय बल जिसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स, घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स, गुरुत्व बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद है चुंबकीय यानी मैग्नेटिक, और स्थिर विद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब बारी बारी से देखते हैं कि क्या होता है और इसको हम किन किन कैटेगरी में रख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं संपर्कित कौन कौन सा है और असंपर्कित कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए पेशीय बल है। तो पेशीय बल का अर्थ क्या हुआ कि जो हम अपने मांसपेशियों से लगाएं वो कहलाएगा पेशीय बल या मांसपेशीय बल, यानी कि मस्कुलर फोर्स। जैसे कि हम फुटबॉल खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कुछ घर का काम कर रहे हैं, जो कि हम हाथ से कर रहे हैं, हाथ से, पैर से, अपने शरीर के किसी अंग से कोई काम कर रहे हैं, तो वो हमारा कहलाएगा पेशीय बल। तो यह हमारा संपर्कित में आएगा, क्योंकि हम कोई भी बल लगाएंगे किसी भी चीज़ पर। मान लीजिए यहाँ पर कोई बहुत बड़ा डब्बा रखा है, उसको मुझे घसकाना है, तो मैं क्या करूँगा? उसको धक्का दूंगा। तो हाथ से बल लगाना है तो यानी कि मैं उसमें चिपक, मतलब संपर्क के साथ, यानी कांटेक्ट होगा मेरा, तभी वह बल लगेगा। तो इसलिए वह मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल हमेशा संपर्कित बल होगा, यानी कि मस्कुलर फोर्स हमेशा ही कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स होगा। अच्छा, अब आता है इसमें, अब इसमें पुश होगा या पुल होगा, तो यानी अभिकर्षण होगा या अपकर्षण होगा। तो ये दोनों तरह का हो सकता है। अगर मैं किसी डब्बा को ऐसे करके खींचूं तो वो क्या कहलाएगा? पुल, यानी कि अभिकर्षण। और अगर किसी को धक्का दूंगा तो वो कहलाएगा अपकर्षण, यानी कि पुश। तो मस्कुलर फोर्स हमारा पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है, तथा संपर्कित असंपर्कित में से संपर्कित होगा, क्योंकि हम इसमें संपर्क लगा के बल लगा रहे हैं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा घर्षण बल। तो घर्षण बल जैसे क्या होता है? कोई भी चीज हम करते हैं उसके अगेंस्ट लगता है। जैसे कि अगर कोई डब्बा है यहाँ पर, अगर हम बल लगा के इसको इस डायरेक्शन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण हमेशा इसके अगेंस्ट लगेगा, यानी कि विरुद्ध लगेगा। और यह भी घर्षण बल जो लग रहा है यह भी किसके अगेंस्ट में लग रहा है? यह भी संपर्क के कारण लग रहा है, यानी सतह के संपर्क में आके ही लग रहा है। तो इसलिए यह भी क्या सब फोर्स हो जाएगा? संपर्कित, यानी कि कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब आता है पुल या पुश। तो पुल भी हो सकता है, पुश भी हो सकता है। जब हम किसी को पुल करेंगे, किसी चीज को खींचेंगे तो घर्षण बल जस्ट उल्टा लगेगा, और जब हम आगे उसको धक्का देंगे तो वो घर्षण बल हमारी ओर लगने लगेगा। तो यह क्या है कि दोनों तरफ से लग सकता है, दोनों, इसका डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं। अब आता है गुरुत्व बल। तो गुरुत्व बल क्या होता है? हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल को ही गुरुत्व बल कहते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम जानते हैं कि जो भी बड़ी बॉडी, हर एक बॉडी जो है, जो जितनी भी बॉडी है इस संसार में, सारी एक दूसरे पर फोर्स लगाती है। तो जो हैवी बॉडी है वो लाइट बॉडी यानी कि हल्की बॉडी पर फोर्स लगाएगी। तो इस यहाँ पर हमारे आसपास जो हमारे जो सबसे नज़दीक चीज़ है उसमें पृथ्वी सबसे भारी है, मतलब सबसे बड़ी बॉडी है, इसलिए वह सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। तो इसलिए गुरुत्व बल कैसा हो गया? असंपर्कित। अब असंपर्कित क्यों हुआ? क्योंकि आप छत पर जाइए, कोई चीज़ छत पर से नीचे फेंकिए तो वो सीधा धरती उसको खींच लेती है बहुत दूर से, यानी बिना संपर्क में आए उस पर बल लगाना शुरू कर देती है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? असंपर्कित बल, यानी कि नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्सेस। अब इसमें आएगा पुल होगा कि पुश होगा। तो धरती क्या कर रही है? अपनी ओर खींच रही है, तो यानी कि वो पुल कर रही है, यानी कि अभिकर्षण कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा असंपर्कित, यानी कि जो कांटेक्ट में ना आए, यानी कि नॉन कांटेक्ट। ये भी
असंपर्कित हो गया। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, जिसमें संपर्कित होगा उसमें सा लिख देता हूँ। तो ये संपर्कित हो गया, यह भी संपर्कित या असंपर्कित। अब आता है चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल कैसा होगा? चुंबकीय बल क्या होता है? जैसे जब दो चुंबक के बीच में या तो लगेगा, या चुंबक या चुंबकीय तत्व के, जैसे कि लोहा है हमारा चुंबकीय तत्व है वो, तो क्या होगा कि चुंबक और लोहे के बीच जब आप थोड़े सा नजदीक आएगा, जो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रहेगा, यानी मजबूत चुंबक जो रहेगा वह किसी भी लोहे को बहुत दूर से ही अपनी ओर खींच लेगा। या फिर अगर थोड़ा सा भी डल चुंबक रहेगा तो भी वह क्या, थोड़ी दूर पे ही फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो ये भी क्या हुआ, असंपर्कित, यानी बिना संपर्क में आए ही फोर्स लगाने लगा। तो यह भी क्या हो गया, असंपर्कित फोर्स हो गया। ठीक है, तो अब है कि यहाँ पर पुल आएगा या पुश आएगा, यानी अभिकर्षण आएगा या अपकर्षण आएगा। तो यह क्या होता है, कोई भी अपने ओर खींचता है, अगर जो ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा, जो भारी वस्तु रहेगी उसकी ओर जाएगा। जैसे कि मान लिया लोहा बहुत बड़ा है और मैं यहाँ पे एक चुंबक रख दूँ, तो लोहा चुंबक को अपनी ओर खींचेगा, है ना। तो यहाँ पे भी हमारा अपकर्षण भी लग सकता है। एक में अगर एक वस्तु में अगर पुल लग रहा है तो दूसरे में पुश लगेगा, यानी कि एक में अभिकर्षण लग रहा है तो दूसरे में अपकर्षण लगेगा। जैसे कि पेशीय बल में था, जैसे कि मान लिया अगर कोई किसान है अपनी गाय को ले जा रहा है, ऐसे ऐसे धक्का देकर अगर आगे ले जा रहा है, तो धक्का देना क्या कहलाता है, हमारा पुश कहलाता है, यानी कि अपकर्षण कहलाता है। वही अगर उसको खींच कर ले जा रहा है कहीं उल्टा, जैसे कि होता है ना, कभी कभी गाय होती है कि नहीं आना चाहती है, तो आप मान लिया रस्सी से वो उसको खींच रहा है, तो वो लगेगा वहां पर आपका पुल, यानी कि अभिकर्षण लगेगा। ठीक है, तो उसी तरह से चुंबकीय बल में क्या हो रहा है कि मान लिया भारी लोहा है और चुंबक हल्का है, तो वो क्या करेगा, चुंबक को अपनी ओर खींचेगा, तो वहां पर हमारा लगेगा पुल। लेकिन वही लोहा थोड़ा सा है, चुंबक बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, वहां पर लोहे पे पुश लगने लगेगा और चुंबक पे पुल लगने लगेगा। तो किसी में भी पुल पुश हो सकता है, लेकिन वह हमेशा असंपर्कित रहेगा, कभी भी यहाँ पर कांटेक्ट में आए बिना, यानी कि दो चीज़ों के बीच संपर्क हुआ नहीं, लेकिन फिर भी फोर्स लगना शुरू हो गया। तो हमने देखा कि पेशीय बल हमारा संपर्कित हो गया। क्यों? क्योंकि यह संपर्क में आने के बाद ही लग रहा है। उसके बाद है घर्षण बल, क्योंकि यह भी क्या होता है, किसी सतह के संपर्क में आने के बाद ही लगेगा। जैसे कि ऊपर अगर मेरा हाथ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो हाथ ऐसा है, तो इस जमीन और इसके बीच कोई घर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे पैर और जमीन के बीच में घर्षण बल लग रहा है। तो क्या है कि जमीन से मेरा संपर्क नहीं, हाथ का संपर्क नहीं है, तो यहाँ पे कोई बल नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे मेरा पैर का है, तो वहां पर घर्षण बल लग रहा है। ठीक है, अब गुरुत्व बल तो बताया कि जो भी भारी वस्तुएं रहेंगी वो छोटी वस्तुओं की ओर आकर्षण बल लगाती है, तो वही क्या कहलाएगा, गुरुत्व बल। उसके बाद ये भी असंपर्कित है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से ही खींच लेती है धरती। आप कहीं भी ऊपर ऊंचाई पर फेंकिए तो ऊंचा तक जाएगा, फिर भी क्या करता है, धरती उसको खींच लेता है। उसके बाद चुंबकीय बल, चुंबक क्या करता है, बहुत दूर से ही लोहे के कण को या दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये भी क्या हो गया, असंपर्कित। अब आता है स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल भी हमारा असंपर्कित बल में से ही आता है। जैसे कि ये लगेगा हमेशा दो चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होगा, आवेश, यानी कि जब भी दो आवेश के बीच जो बल लगेगा हमारा, वो हमेशा स्थिर विद्युत बल लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि मान लिया जैसे कि करंट हमारा पास हो रहा है, तो हम जानते हैं आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। तो जब भी दो आवेश का प्रवाह होगा तो दो आवेशों के बीच में हमेशा स्थिर विद्युत बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक चैप्टर भी हमारा 11th क्लास में 12th क्लास में फिजिक्स में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसके बारे में डिटेल में हम अलग से वीडियो बनाएंगे जब 12th क्लास वगैरह का वीडियो बनाएंगे तब। ठीक है, तो ये था हमारा शॉर्ट में हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जो क्लास 8 के लिए स्पेशली बनाया गया था। वैसे बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एटॉमिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और तरह तरह के फोर्सेस हैं। ठीक है, तो तरह तरीके से उसको कैटेगराइज भी किया गया, लेकिन यह मेनली क्लास 8 के बच्चों के लिए बनाया गया है, क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और हम लोग मेन फोकस अभी कर रहे हैं क्लास 8 के बोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद फिर और क्लासेस पे फोकस करेंगे। तो ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो पूरा देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम जरूर उसका वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करेंगे।